इसको हम अपन 48 चैप्टर अब हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। ये 48 चैप्टर है। 47 के बाद जो है त्रिमैनी मध्य के बाद तृष्णा है। इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप देखिए कि तृष्णा की परिभाषा लिखी हुई है इसमें, है ना। तृष्णा की परिभाषा नीचे लिखी हुई है कि सततम यह पिबेद वारी, है ना। बहुत सी सिंपल सी परिभाषा है। ना तृप्तिम गच्छति, इस लाइन को लगा लीजिए आप कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा जो है वो पानी पी रहा है, लेकिन उसकी प्यास जो है वो बुझ नहीं रही है। सततम व पिबेद वारी न तृप्तिम गच्छति, तृप्ति उसको नहीं हो रही। यानी एक चीज यहाँ से एक चीज और निकलती है क्या, कि तृष्णा का जो उल्टा शब्द है वो तृप्ति है ना। ओके। फिर पुनः कांक्षति तोयंच तम तृष्णा तमादिशेत। पुनः कांक्षति तोयम, फिर से जो है उसको किसकी इच्छा होती है, तोय की। तोय माने जल की इच्छा होती है। पुनः कांक्षति तोयंच तम तृष्णा तमादिशेत, यही जो है वो तृष्णा रोग से ग्रसित है, ऐसा समझना। तृष्णा आर्दितश्च तमादिशेत। ओके। तो ये जो है वो आपका तृष्णा का उल्लेख है यहाँ पर। अब मॉडर्न में तो कोई ऐसा वो नहीं है, वो तृष्णा थर्स्ट से आप अंडरस्टूड कर लेते हैं। बॉडी में कभी भी जो है वो जब भी इसकी ज़रूरत होती है पानी की, तो तृष्णा जो है वो अपने को लगती है। उसी के अनुसार जो है वो डिहाइड्रेशन, मतलब हाइड्रेशन लेवल आपका कैसा है, उसके हिसाब से ये जो है वो तृष्णा उत्पन्न होती है। उसके बाद देखिए फोर्थ श्लोक में जो है वो इसका निदान लिखे हुए हैं, जैसे संक्षोभ, शोक, श्रम, है ना। ये सब इसमें निदान लिखे हुए हैं। तो निदान का अर्थ ये है कि ये इन निदानों को मतलब कोई बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है अपने को, लेकिन इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज धातु क्षया, है ना। इस पर अंडरलाइन कर लीजिए, धातु क्षया। क्यों, क्योंकि इसमें इसका मतलब जो है वो धातु, अपने पास जो है रस भी है, रक्त भी है ना। तो कभी ऐसा हो जाए कि रक्त का क्षय हो जाए, है ना, बहुत ज्यादा जो है ब्लड लॉस हो जाए, या फिर जो है वो रस का क्षय हो जाए, तो उसमें भी जो है अपने को तृष्णा लगेगी। ये मतलब है रस धातु के क्षय होने से, लंघन से, सूर्य की अधिक धूप से, है ना। धातु क्षय सूर्य तापात, पित्तंच वातंच भ्रशाम प्रबद्धो, ये लगा लीजिए, ये भी लगा लीजिए। पित्तंच वातंच भ्रशम प्रबद्धो, पित्त और वात जो है वो उसमें स्पेशली प्रबद्ध यानी बढ़ जाएंगे। तो ऐसी में ये सब करने के बाद क्या होगा, तृष्णा जो है उत्पन्न होगी। और कैसे उत्पन्न होगी वो उसका संप्राप्ति देखिए इसमें सबसे ऊपर वाली लाइन में जो है वो, अब देखिए फोर्थ श्लोक की ऊपर वाली लाइन में, है ना। आप लोगों के में तो अलग तरीके से चलता है। फिफ्थ श्लोक है बेसिकली ये। लिखा है देखो, श्रो श्रोतांसी संदूष्य समय तो, है ना। तो ये श्रोतांसी कौन से स्रोतस, अंबु वहानी शरीरणी, इसको लगा लीजिए आप। तो अंबुवाही स्रोतस को जो है वो जलवाहक स्रोतों को दूषित कर देते हैं। कौन, वात और पित्त दोनों मिलकर के। श्रोत स्रोतः स्वपावायिषु दूषितेषु जायते तृष्णा प्रबला ततस्तु। तो ये जो है वो मिलकर मनुष्य के जलवाहक स्रोतों को दूषित करते हैं, जिससे प्रबल तृष्णा रोग जो है वो उत्पन्न होता है। इसमें लिखा हुआ है कि जो है, तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको तृष्णा, वो सॉरी जो श्रोतस हैं वो आपके जलवाहक श्रोतस हैं, इसका ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पे जलवाहक स्रोतों का उल्लेख है, ठीक है। ये हो गया। इसके पश्चात फिर इसमें जो है वो लिखी हुई है इसकी थोड़ा सा विमर्श में भी देख लीजिए कि चरकाचार्य ने भी तृष्णा रोग के कारणों का सुश्रुत के अनुसार ही उल्लेख किया है, किंतु संप्राप्ति में जलवाहक स्रोतों के अतिरिक्त प्रबद्ध पित्त और वात के द्वारा सौम्य धातुओं का शोषण होना, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। किसी भी कारण से यदि सौम्य धातुओं का भी शोषण होता है, तो वो भी जो है वो आपके तृष्णा का कारण हो सकता है, ठीक है। इसमें कोई नई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आपके समझने में आनी चाहिए। तो किसी भी कारण से यदि तृष्णा जो अपनी धातुएं हैं उनका शोषण होता है, और इसमें जब भी तृष्णा का उल्लेख आएगा बच्चों, तो वहां पे जरूर से जरूर जो है वो तालु और क्लोम का भी उल्लेख आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है देखो,
शोषण होने से तथा जीभा, मूल और गले, तालु तथा क्लोम की रसवाहिनियों का शोषण होना विशिष्ट लिखा हुआ है। तो ये चरक चिकित्सा अध्याय 22 का श्लोक है, शायद आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो पित्तादुल्न प्रबद्धो सोम्यम धातु से शोष्यतः रसवाहिनिश्च नालीम जीवा मूल तालु क्लोमश्च, ये लगा लीजिए, है ना, इम्पोर्टेंट है ये। महाबलयो तो पीतम पीतम ही जलम, ये वाली लाइन जो है इसको भी लगा लीजिए, क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये पीतम पीतम ही जलम शोष्यस्तावयो न न याति शमम, ये क्वेश्चन आ चुका है, मतलब कि ये किसके लिए कहा जा रहा है। तो पीतम पीतम ही जलम शोषस्तवातो न याति शमम, मतलब जो बार बार पी रहे हैं जल, लेकिन फिर भी जो है वो शांति को नहीं गजे। घोर व्याधि कृषा नाम प्रबद्धत उपसर्ग भूतता सा, अच्छा कई बार उपसर्ग भूत भी होती है। उपसर्ग मतलब किसी और रोग में जो है वो उपद्रव स्वरूप या कॉम्प्लिकेशन स्वरूप भी होती ही है। और लिखा है कि प्रायः तृष्णा मानसी भी होती है, इच्छा द्वेषात्मिका तृष्णा सुखद दुखात प्रवर्तते, होता है कि नहीं। कभी जो है वो कोई ऐसा न्यूज आ जाए कि बहुत खतरनाक वाली हो, तो फिर पता चले कि जो है वो अपना मुंह सूखने लगता है ना, गला सूखने लगता है, तो पानी तो सुख में भी और दुख में भी। तो ये जो है वो आप अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक। अब उसके बाद देखिए आप अपन जो है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में अब आप ये दोनों पेज जो है मुझे लग रहा है कि आप छोड़ दीजिए। अब आप सीधे आ जाइए बच्चों, तृष्णा के भेद पे आ जाइए, है ना, 6th श्लोक पे आ जाइए। ये 2 पेज बीच में जो है वो कुछ नहीं है, तो छोड़ दीजिए इसको, ठीक। तृष्णा भेदा, अरे यार मैंने वीडियो तो ऑन नहीं किया, 1 मिनट। ये अभिषेक कहाँ चला गया आज? सोनी कहाँ गया भाई, किसी को नहीं पता। चलो, तो अब हम लोग देखेंगे कि जो है वो तृष्णा के भेद कितने होते हैं। तो सबसे पहले देखो आप, त्रिस्त्र स्मृतास्ता क्षतजः चतुर्थी, है ना, 3 प्रकार की जो है वो पहले दोषज वाली हो गई, और उसके बाद फिर क्षतजः चतुर्थी, चौथी जो है वो आपकी क्षतज हो गई। फिर क्षया तथा अन्य आम समुद्भवा च स्यात् सप्तमी भक्त निमित्तजा, ठीक है ना। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इसमें, ये 7 प्रकार की है यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट। कितने प्रकार की है? 7 प्रकार की। 7 प्रकार की तृष्णा का उल्लेख आचार्य सुश्रुत ने किया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक, ओके। उसके बाद कैसे कैसे वो भी देख लीजिए कि वात पित्त कफ इन दोषों के प्रकोप से तृष्णा 3 प्रकार की, और जो छत वर्ण रस क्षय इनके छत के कारण चौथी, रस क्षय से 5वीं, है ना। 5th टाइप जो है वो रस क्षय से, क्षयज जिसको बोल रहे हैं आप। षष्ठी आम दोष से है ना, आम समुद्भवा, श्लोक में ध्यान दीजिए, आम समुद्भवा, श्लोक में क्या लिखा हुआ है, तो ये आम समुद्भवा है। उसके बाद जो 5वीं है, 5वीं नहीं 7वीं कहनी चाहिए, है ना, भक्त निमित्त जा, भक्त निमित्त मतलब खाना खाने के बाद जो आपको लगती है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है वो उसकी भी बात कर लेते हैं अपन, चरक की भी बात कर लेते हैं। चरक में कितनी तृष्णा है, कोई बताएगा, एनीबॉडी? हाँ, 5 टाइप्स है ना, 5 प्रकार की तृष्णा है चरक में। और वहां पर जो है वो कौन सी तृष्णा नहीं होती, ये भी तो क्वेश्चन है। वहाँ पे सर कफज नहीं होती है, आमज होती है। हाँ, वातज पित्तज आमज क्षय और उपसर्ग जैसी तो होती, क्षय उपसर्गात्मिका, ऐसा करके जो है वो श्लोक दिया हुआ है, हम देख भी लेते हैं, शायद इसमें भी कहीं पे नीचे देखो आप लिखा होगा, है ना, हाँ है तो सही। तो देखो कि चरक ने वातज पित्तज आमज क्षयज और उपसर्गज
है ना, लगाओ उसको, नोट करो, मार्कर से लगा लो आप। किंतु चरक ने वातज, पित्तज, आमज, क्षयज और उपसर्गज, जल प्रमेय आदि के पद्धति रूप से 5 प्रकार की तृष्णा का ही उल्लेख किया है ना। कफज नहीं है बच्चों, है ना। क्यों? क्योंकि आमज तृष्णा के जो लक्षण और चिकित्सा वो कफ के समान ही होते हैं। जैसा आम में होता है वैसे ही जो है वो कफ में होता है। तो आम शब्देन चेत् लक्षणया, है ना, असमान चिकित्सा असमान लक्षणस्य कफो अपि गृह्यते। ये चक्रपाणी ने टीका करी, उन्होंने कहा क्यों नहीं बताया भाई, तो इसलिए नहीं बताया क्योंकि आम शब्द से जो है वो जैसा कफ में होता है वैसे ही आम में होता है, तो इसलिए कफ वाला जो है वो नहीं बताया। तो आमज में ही उसका समावेश हो गया। आमज अलग से कहते हैं, तो उससे अच्छा उन्होंने एक ही में उसको जो है वो, और फिर आपके लिए याद करने के लिए भी तो कुछ मैटर चाहिए, है ना। नहीं बताते तो फिर आप याद भी नहीं करते इसको। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए 7 श्लोक है। 7 श्लोक में देखिए क्या लिखा हुआ है। तालु ओष्ठ तालु ओष्ठ कंठ आस्य विशोष दाहा, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, लगा लीजिए। ये जो है वो कह रहा है कि तालु में, ओष्ठ में, कंठ में, आस्य माने मुख में, विशोष और दाह, एक तो जो है वो सूखेगा भी और दाह भी होगा। इसके अलावा संताप, ये तो हो गए स्थानिक लक्षण, समझ रहे हो। दूसरा सार्वधिक लक्षण में संताप, मोह, भ्रम, विप्रलाप, है ना, संताप, मोह और भ्रम हो जाएगा, प्रलाप हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही सार्वजनिक सार्वधायिक लक्षण भी और स्थानिक लक्षण दोनों को याद रखना है। उसके बाद पूर्व रूप में देखो क्या रखा है। अच्छा, ये पूर्व रूपाणी भवन्ति तासाम उत्पत्ति कालीसु विशेषता, ये सारे ही जो है वो पूर्व रूप ही हैं अभी। तो जैसे डिहाइड्रेशन की स्थिति में जो है तृष्णा मतलब प्यास लगती है तो ऐसा लगता है कि जैसे चक्कर आ जाएंगे, है ना, तो वैसी वाली स्थिति है। तो ये पूर्व रूप है बेसिकली, मतलब जब हो ही जाएगी तब फिर तो आप बात अलग है। इससे पता लग रहा है कि आपको तृष्णा होने वाली है, ठीक है ना, तो वो वाले हैं ये चीजें। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नीचे वाला श्लोक है जो जो आपका चरक ने इसके विषय में दिया हुआ है, उसको देखिए। चरक क्या कह रहे हैं। प्राग रूपम मुखम शोषस्य स्वलक्षणम, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राग रूपम मुखम शोषस्य स्वलक्षणम, और इसमें क्वेश्चन कौन सा आया हुआ है। सर्वदा अंबु कामित्वम, इसको लगा लीजिए आप, बिल्कुल जो है वो रेड मार्क से लगा लीजिए। सर्वदा अंबु कामित्वम तृष्णाम सर्वसाम लिंगम लाघव अपाया, और लास्ट में एक शब्द और है, लाघव अपाया। तो देखो आप, इसमें कंफ्यूजन कहाँ होता है। कंफ्यूजन वहां पे होता है जब आपने इसकी परिभाषा पढ़ी तो लिखा कि पीतम पीतम वारी यद जो है वो क्या बोलते हैं, तृप्तिम न गच्छति, ऐसा करके उन्होंने लिखा कि बार बार जल पीता है और उसको तृप्ति नहीं होती है, तो उसका सामान्य लक्षण था। अब यहाँ पर भी मतलब तो इसका भी वही है कि सर्वदा अंबु कामित्वम, कि हमेशा जो है वो जल की इच्छा रखता है, मतलब जो भी जल पी रहा है उससे उसकी तृप्ति नहीं हो रही है, यही तो है मतलब इसका। लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है वो विशेष रूप से अलग से बताया है, सर्वदा अम्बुकमित्तम तृष्णाम सर्वसाम लिंगम लाघव पाया, और तृष्णा के सभी लक्षणों में लघुता, लघुता जो है वो शरीर में लघुता ऐसा जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक, तो ये आप बहुत ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन जब आया था बच्चों तो क्या पूछा था कि सर्वदा अंबु कामित्वम है, तो सर्वदा अंबु कामित्वम क्या है आपका, इसका तृष्णा का पूर्व रूप है, ठीक है ना। और पीतम पीतम वारी ये तृप्तिम न गच्छति, ये जो है वो आपका उसका लक्षण है। ठीक, तुम लोगों ने तृष्णा वहां पढ़ ली है, चरक में पढ़ी है क्यों बच्चों, बताओ। यस सर। तृष्णा पढ़ ली है फिर तो ठीक है। तो कुछ रिकॉल कर पा रहे हो कि ऐसे ही थोड़ा बहुत तो रिकॉल कर रहे होगे। अब उसके बाद देखो सातों प्रकार की जो तृष्णा है ना, तो उसके विषय में यहाँ पर जो है वो बताया गया है कि शुष्कास्यता मारुत स्तंभ संभव तोदस तथा शंख शिरसु चापी, ये लगा लीजिए। जो है तोद कहाँ पे तोद होगा, शंख में और शिर में। श्रोतो निरोधो विरश्च वक्त्रम
शीताभिर्विदश्च विवृद्धमेति, शीतल जल पीने से प्यास का अधिक बढ़ना, ये वात तृष्णा के लक्षण है। ये वाला लक्षण आप विशेष रूप से लगाइए कि जैसे जैसे ही जो है वो शीतल जल पी, तो शीतल जल पिया पेशेंट ने, तो उसको जो है वो और प्यास बढ़ जाएगी उसकी। क्यों? क्योंकि शीत से वात बढ़ता है। तो तोदस तथा शंख शिरश्च आपी श्रोतो निरोध विरश्च वक्त्रम शीताभिरश्च विवृद्धम एति। ओके, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से वो है। इसमें एक विमर्श में लिखा हुआ है कि इसके अतिरिक्त कुछ लोग जो है वो शुष्कास्यता के स्थान पर क्षामास्यता ऐसा पाठांतर करते हैं, ठीक है, तथा उसका अर्थ भोजन चरण करने की असमर्थता कर दी। इसके अतिरिक्त शंख शिरसु चापी, इसके स्थान पर शंख आदि गल उपलेपा है, ऐसा पठांतर मानकर गले में सुई चुभने की सी पीड़ा ऐसा लक्षण रखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब आप इसमें देखिए कि जो है वो वायु वाला जो चरक में लक्षण है वो भी आप नोट डाउन कर लीजिए, उसको अंडरलाइन कर लीजिए, आप पढ़ चुके हैं फिर भी यहाँ पर। अबदास्तु देहस्य कुपितम पवनो यदा विशोषयति तस्मै शुष्यते त्रिशस्त्र विशेषण, है ना, अंडरलाइन कर लीजिए बस केवल, बाकी वहाँ आपने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है। तो ये हो गए आपके बात वाले लक्षण। ये कौन सा श्लोक था? श्लोक नंबर था 8, है ना। अब आप आ जाइए श्लोक नंबर 9 पे आ जाइए। श्लोक नंबर 9 पे देखिए क्या कह रहे हैं। एक मिनट, ये श्लोक नंबर 9 कह रहा है, देखो कि मूर्छा प्रलाप अरुचि वक्त शोषो, है ना, पीते लक्षणत्वम प्रतश्च दाहा शीताविकांक्षा मुख तिक्तता च पित्तात्मिका परिधूमश्च। इसमें कोई मतलब वैसी वाली बात नहीं है, जो आप सामान्य जो आप पढ़ते लिखते हैं वैसे ही जो है वो लक्षण है, लेकिन फिर भी आपको जो है वो पता होना चाहिए क्या है इसमें लक्षण। तो पित्त के कारण ज्यादातर जो लक्षण होते हैं वो ऐसे ही लक्षण होते हैं। आपको भी पता है कि पित्त के कारण जो है ज्यादातर मूर्छा वगैरह और यही सब होता है, तो वही इसमें जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है ना। लगा लीजिए, मूर्छा लगा लीजिए, है ना, प्रलाप लगा लीजिए, अरुचि लगा लीजिए, वक्त्र शोषो, है ना, ये लगा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और परिधूमन भी लगा लीजिए, काली भाष्व का निकलना, ऐसा है। 9 श्लोक है ये। उसके बाद अब आप आइए 10 श्लोक पे आ जाइए। 10 श्लोक में जो है वो ये 10वां और 11वां एक साथ में दिया हुआ है। और इसमें एक चीज मैं आपको लगवाऊं, देखो, कंठोपलेपो मुख पिच्छलित्वम शीत जरा छर्दी और उकच, है ना, शीत जरा छर्दी और उचकस, इसको लगा लीजिए। क्या होगा? उसको हमेशा शीत ज्वर की वो होगी, शीत ज्वर हो सकता है उसको, ये मतलब है उसका, ठीक है। उसके बाद अब आप इसको छोड़ दीजिए, इसमें और कुछ नहीं है इसमें ज्यादा देखने वाला। 11th, उसके बाद आ जाइए आप 12th श्लोक पे आ जाइए, है ना। इसमें 12th श्लोक में आपका छतज तृष्णा का उल्लेख किया गया है। देखिए, छतस्य रुक शोणित निर्गमया तृष्णा चतुर्थी छतजा मतातु, है ना। और जो इसमें जो बच्चों नीचे वाली लाइन है उसको आप थोड़ा सा अंडरलाइन करिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कह रहा है कि तया अभिभूतस्य निशादिनी गच्छन्ति दुखम पिबेत स्वयं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ समझ में आ रहा है? देखो क्या कह रहा है, सबसे पहले तो लिखा है कि किसी व्यक्ति को छत या चोट के होने से प्रथम वेदना होती है, उसके बाद रक्त का निर्गमन होता है ना, जिससे उसे तृष्णा उत्पन्न होती है, इसे चतुर्थी छत तृष्णा कहते हैं। तो पहली लाइन का अर्थ है, इस तृष्णा से पीड़ित रोगी निरंतर जल पीता हुआ भी रात्रि और दिन में बड़े कष्ट से व्यतीत करता है। मतलब जो पेन, अब देखो एक तरफ तो पेन हो रहा है और साथ में उसको जो है वो बेचारे को डिहाइड्रेशन भी हो गया है, तो बार बार, चूंकि उस समय किसी आईवी वगैरह की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी, तो फिर इस तरीके का लक्षण होना स्वाभाविक है कि किसी भी तरीके से उसको आराम नहीं मिल रहा है, ठीक है।
अच्छा, इसका एक नाम, मतलब नाम क्या, इसको ऐसे समझ लो कि कहीं पे रक्त स्रावजन्य तृष्णा भी कहते हैं, लिखा हुआ है इसमें, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है। रक्षा होने से शरीरगत रस आदि धातु का जलीयांश भी कम हो जाता है, जिससे तृष्णा की उत्पत्ति होती है। आपने देखा ही है इसको। कई बार जो है वो पेशेंट जो एक्सीडेंट वाले होते हैं या वैसे होते हैं तो उनमें ये देखने को मिलता है। अब आप देखिए कि रस रस के कारण क्षयज, मतलब तृष्णा जो है वो रस क्षयादा क्षयजा मतासा। अच्छा, और शुष्यति दहते चा, ये लगाइए शब्द जो है वो क्या है, शुष्यति दहते चा, है ना, शोषण होगा और दहन। और दूसरा तो फिर ये अत्यर्थम आकांक्षति चापी तो एम तम सा निपात आदि के चिता। अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, रस क्षयोक्तानि च लक्षणानि, वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज इसमें चुपके से लिखी हुई है जो कि थोड़ा छुपी हुई है, लेकिन आप उसको ध्यान रखिए कि इसी को कुछ लोग सन्निपात आदि भी कहते हैं, लेकिन इसमें शब्द केचित लिखा हुआ है, तो इसलिए केचित होने के कारण थोड़ा सा मतलब इसका वो कम हो जाता है इम्पोर्टेंस। लेकिन फिर भी मान लीजिए जो है वो कोई एग्जामिनर नहीं पढ़ पाया उसको, तो पता चले वो पूछ ले कि निम्न में से सन्निपातिक तृष्णा कौन सी है, जबकि सन्निपातिक तृष्णा तो अपन ने पढ़ी ही नहीं है, मतलब 7 भेदों में बताई नहीं गई है। तो ये रस क्षय वाली जो है वो मे बी पॉसिबल की जो है वो सन्निपातिक तृष्णा हो। और रस क्षय उक्तानि च लक्षणानि तस्य आम शेषेण भिषक व्यतस्ते, है ना। इस तृष्णा में रस क्षय के जितने लक्षण आदि कहे गए वे सब जो है वो मिलते हैं। रस क्षय के क्या लक्षण होते हैं ये भी बताना पड़ेगा। कौन बताएगा भाई, एनीबडी? रस क्षय के क्या लक्षण होते हैं? दो तो इसमें लिखे हुए हैं, देखो किताब में ही लिखे हुए हैं। कोई अच्छा वाला लक्षण बताओ रस क्षय का। 14 श्लोक देखिए अब आप। 14 श्लोक में कहा गया है कि त्रिदोष लिंग आम समुद्भवाच। सबसे पहला शब्द आपको ये देखना है कि ये जो है वो क्या है, त्रिदोष लिंग है, त्रिदोषज है। और उसके बाद लिखा है हर्ष शूल निष्ठीवन साध युक्ता। शूल निष्ठीवन साध युक्ता, हृदय में शूल होना, निष्ठीवन होना, और निष्ठीवन मतलब जो है बार बार सलाइवेशन होना, एक्सेसिव सलाइवेशन होना, और उसके बाद जो है वो साध युक्ता। इसमें उल्टा हो रहा है ना, ध्यान दिया आपने, निष्ठीवन, क्योंकि सभी जगह जो है वो मुख शोष का जो है मुख्य लक्षण था, यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, क्योंकि आम है, आम जो है वो कफ के समान है, तो कफ जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व होने के कारण इसमें जो ये वाले लक्षण है, जिन जिन जगह, अब देखो कंठ जो है वो विशेष रूप से आपका कफ का स्थान है। ओके, तो विशेष रूप से जब कफ का स्थान है तो फिर वहां पर इतनी शुरुआत में इतनी वो नहीं आएगी, मतलब इतनी कमी नहीं आएगी जल की कि वो भी सूखने लगे, तो इसीलिए बार बार सलाइवेशन का यहाँ पे लक्षण लिखा हुआ है, लेकिन है ये उल्टा, बिल्कुल जो है वो उल्टा है, इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, इसको मतलब पूछा जा सकता है ये आपसे। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आप आइए 15 श्लोक पे आइए सीधे, है ना, 15 श्लोक पे आइए। तो 15 श्लोक में कहा जा रहा है आपसे कि स्निग्धम तथा अम्लम लवणश्च भुक्तम च गुरुवानम अति तृष्णा करोति। कौन सी? भक्त तृष्णा। आप भक्त तृष्णा का तो जो है वो सीजन ही चल रहा है इस समय, है ना। स्निग्धम तथा अम्लम लवणश्च भुक्तम गुरुवे अनितृप्त्या तशाम करोति, कि अधिक चिकने खट्टे लवण युक्त और गुरु पदार्थों का सेवन करने से जो अधिक तृष्णा उत्पन्न होती है उसे भक्तोद्भव अन्नज तृष्णा कहा जाता है। ठीक है ना, जो खाना हम लोग पार्टीज में या शादी पार्टीज में और या होटल वगैरह में खाते हैं, तो वो उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है, ऐसा ऐसा दिमाग में रखना आप, तो भक्त तृष्णा आपको कभी भूलेगी नहीं। ठीक है, उसके बाद देखो 16 श्लोक में लिखा है कि क्षीणम जितम बधिरम प्रसाद, है ना। वो इनका और भी जो द्रव्य होते हैं, आजकल कॉपर का उल्लेख है, तो उसी का एक स्वरूप यहाँ पे दिया हुआ है कि सुवर्ण रौप्य आदि फिर अग्नि संतप्ते लौष्टे कृतम व सिक्ता, है ना। तो इनका जो है वो उल्लेख है। शुद्ध
स्वर्ण और रजत की शलाकाओं या पात्रों को अग्नि में प्रतप्त करके जल से निर्वापित कर उस जल को पिलाने से तृष्णा शांत हो जाती है। इसी प्रकार अच्छे स्थान की शुद्ध मिट्टी के ढेले या ईंट को गर्म कर जल के बुझा देने पर उस जल को पिलाने से तृष्णा का शमन करता है, अथवा उसी जल को शीतल जल में शर्करा मिला के मधु मिला के। एक चीज यहाँ पे पूछूंगा जो है वो तृष्णा निग्रहण, ऐसा एक महाकषाय आपने पढ़ा होगा, तो वहां के कुछ द्रव्य बता सकते हो? तृष्णा हाँ निग्रहण। सर, शायद उसमें तृण पंचमूल आता है। तृण पंचमूल नहीं आता है उसमें। यहाँ पे उसमें से एक वो दिया हुआ है, ये जो आपका जो लोस्टम लिखा हुआ है ना, यानी कि जो मिट्टी का ढेला जो लिखा हुआ है, ये जल को ये वाला जो लिखा ना कि शुद्ध मिट्टी के ढेले या ईंट को गर्म करो, तो इससे मृत संबंध। भ्रष्ट लोस्ट। हाँ, अमृत भ्रष्ट लोस्ट आता है उसमें, है ना, कि जो है वो मिट्टी के ढेला पकाया हुआ, उसको आपने जल में पकाया हुआ ही चलेगा और क्या, है ना, वैसा नहीं चलेगा, तो उसको आपने जल में डुबो के और उसको पिला दिया पेशेंट को, तो उससे जो है वो तृष्णा शांत हो सकती है। चलो, अब आप आ जाइए श्लोक नंबर 23। ओके, श्लोक नंबर 23 में देखिए कि ये जो है वो सिंपल सा एक श्लोक है, लिखा हुआ है इसमें पित्त, पित्त तृष्णा के लिए सर्व तृष्णासु पित्त पित्तग्न विधि, मतलब आप कोई भी तृष्णा की चिकित्सा कर रहे हो तो उसमें आपको पित्त का ध्यान रखना चाहिए, रखना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पित्त ही जो है वो आपका क्या है, अग्नि से संबंधित। लिखा है कि सर्व प्रकार की तृष्णाओं में पित्तनाशक चिकित्सा करने से वे नष्ट हो जाती हैं, अथवा पर्यागत परिपक्व उदंबर फल के षोडश या क्वाथ में शर्करा मिलाकर पीने से सर्व प्रकार की तृष्णा नष्ट हो जाती हैं। तो दोष स्पेसिफिक ना हो करके यहाँ पर जो है वो सर्व प्रकार की तृष्णाओं के लिए क्या लिखा हुआ है, उदुम्बर फल का उल्लेख लिखा हुआ है। तो इसको आप श्लोक में कहाँ देखेंगे, देखो ये लिखा हुआ है पर्यागतो उदुम्बर जो रसस्तु, वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और लिखा है इसी प्रकार सारीवादी गण की औषधियों के द्वारा सिद्ध किए हुए शीतल जल का पान करने से तृष्णा तृषाजन्य पीड़ा बेचैनी सब नष्ट है, सारीवादी गण यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये भी जो है वो दो चीजें आपके अंडरलाइन करने लायक हैं। ओके, ये हो गया। चलो, उसके बाद अब आप आ जाइए कुछ योगों का भी उल्लेख है और 25वां श्लोक जो है वो यहाँ पर उल्लेखित किया गया है, तो देख लेते हैं कि कैसे उल्लेखित है ना। तो लिखा है कि धान की लाजा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन करिए। धान की लाजा, धान की लाजा आपने देखा होगा कि अतिसार में भी इसका वर्णन है, यहाँ पे भी इसका वर्णन है। ओके, तो धान की खीलें, कमल, खस और चंदन, इन्हें पानी से प्रचित कर पानी को हवादार खुले स्थान में रात भर रखकर प्रातःकाल इसे पीने से सुगंधित पुष्पों से सुवासित कर उसमें शर्करा और मधु मिला के मुनक्के का कल्प ये सब यूज करना। वो सब अंदर अंदर में आप भले ही ना पढ़ें, लेकिन फिर भी केवल आपको धान की लाजा जो है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आप आ जाइए आप 30 श्लोक पे, है ना, आम तृष्णा पे आ जाइए। तो इसमें लिखा हुआ है कि आम समुद्वा जो तृष्णा है, आम दोष उत्पन्न तृष्णा को पिपल्यादि गण की दीपनी औषधियों के साथ बिल फल या बिल की छाल या बच्चा मिलाकर क्वाथ पिलाना चाहिए। तो आप बिल को लगा लीजिए इसमें। बाकी भल्लातक वगैरह इनका सबका उल्लेख है, उसको नहीं देख रहे हैं अपन। उसके बाद आइए सीधे 31 श्लोक पे आइए, है ना, इम्पोर्टेंट है ये 31 श्लोक पे आइए। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो थोड़ा सा एक प्रिंसिपल लिखा हुआ है, उसकी हम बात करेंगे 31 श्लोक में। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो भक्तजन्य तृष्णा है, इसमें पचने में भारी अन्नों को सेवन करने से उत्पन्न तृष्णा, जो अभी अपन ने उल्लेख भक्तजन्य तृष्णा का किया था, वो वमन करा के शांत करना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही शब्द है जो कि आपको अंडरलाइन करना है, वो है वमन। लिखा है देखो, गुरुआन वमनेर जय, है ना, एक शब्द है। फिर उसके बाद इसके अतिरिक्त 6 जन्य तृष्णा को छोड़कर अन्य सर्व दोषों से उत्पन्न आमद तृष्णा में वमन कराना हितकारी होता है। फिर उन्होंने थोड़ा सा एक कॉन्ट्राइंडिकेशन भी दे दिया कि जो ये जो 6 जन्य होती है, इसको आप थोड़ा छोड़ दीजिए, यानी ये इसका एक्सेप्शन है, इसके अलावा सभी प्रकार के आमद तृष्णा में वमन कराना हितकर होता है। ठीक है, तो ये आप अंडरलाइन कर लीजिए, एक एक चीज पकड़नी है। उसके बाद एक तृष्णा ऐसी है जो
बताई तो नहीं गई थी, लेकिन अब चिकित्सा में बता दिए इन्होंने। तो बताया कि श्रमोद्भवा मांस रसो निहंती गुणोदकम, लगा लीजिए श्रमोद्भवा। श्रमोद्भवा तृष्णा उसमें नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आ गई है तो इसको लगा लीजिए कि अगर कोई श्रम के कारण उत्पन्न होने वाली वादन तृष्णा को मांस रस नष्ट करता है। मांस रसो लगाइए, मांस रस, ठीक है। या गुणोदक, गुणोदक समझ में आ रहा होगा, गुड़ का जो है वो शरबत, ठीक है। या घृतयुक्त सत्तु, इनका जो है वो उल्लेख करना, इनका जो है वो पान करना चाहिए। उसके बाद देखिए कि एक और, मतलब ये कंडीशनल है बच्चों, है ना, ये सारी जो चीजें आप पढ़ रहे हैं ये सारी कंडीशनल हैं। जैसे स्नेह पीतस्य भवेत् तृष्णा तत्र उष्ण अम्बु प्रपिबेन मनुष्य, वेरी इंपॉर्टेंट है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उष्ण जो जल होता है, उष्ण जल आपका हर प्रकार के स्नेह का पहला जो है वो अनुपान कह लो आप, या पथ्य माना जाता है उसमें, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है? यह स्नेह पीतस्य भवेत् तृष्णा तृष्ण उष्ण अम्बः प्रपिबेन मनुष्यः। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए कि किसी भी स्नेह के अधिक पान करने से यदि तृष्णा हुई हो तो उसे शांत करने के लिए उष्ण जल का प्रयोग करना चाहिए। और इसी संबंध में उन्होंने लिखा है कि अगर तृष्णा जो है वो, हिंदी में ही पढ़ लीजिए आप, ये मद्यपी मनुष्य में अधिक मद्यपान करने से तृष्णा को अर्ध जल मिश्रित मद्य का पान नष्ट कर देता है। ठीक, एक एक शब्द आपको जो है वो, जैसे भक्तजन्य तृष्णा में वमन कराना चाहिए, है ना। श्रमोद्भवा में मांस रस का सेवन या गुणोदक का सेवन कराना चाहिए। फिर स्नेह पीतस्य में उष्णम्बु का सेवन कराया जाना चाहिए। मद्यपी यानी मद्यपान से उत्पन्न तृष्णा में अर्ध जल मिश्रित मद्य का पान कराना चाहिए, मद्य का पान जो है वो करता है। और तृष्णा से उत्पन्न तृष्णा को तृष्णा से उत्पन्न तृष्णा को अभी जो, मतलब जो रोगों के कारण जो तृष्णा हुई है, वो वाली तृष्णा से उत्पन्न तृष्णा को शर्करा युक्त शीतल जल का पान अथवा सांठे का शीतल रस अथवा जल मिश्रित सांठे का रस से केवल शीतल जल नष्ट कर देता है। तो शीतल कहाँ है और उष्ण कहाँ है, ये आपको समझ में आ गया होगा, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद लास्ट में जो है वो लिखा है ना, कि ये हो गया, एक मिनट, अब ये लास्ट श्लोक है, 36 श्लोक है। इसको पहले आप इसमें अंडरलाइन करिए, श्लोक में अंडरलाइन कर लिए, फिर उधर पढ़ते हैं अपन इसको हिंदी में। तो लिखा हुआ है